डायरेक्ट जन्नत से श्रीलंका में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहला कदम रखा। और बड़ी अजीब बात यह है कि हजरत हव्वा और हजरत आदम दोनों लोग जन्नत में एक साथ रहते थे, लेकिन जब दुनिया के अंदर आए तो दोनों लोगों को अल्लाह ताला ने अलग अलग जगहों पर उतारा, और इसमें अल्लाह तबारक व तआला की एक बड़ी अजीम मसलियत छुपी हुई थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से दुनिया में क्यों भेजा। आखिर कौन सी ऐसी वजह बनी जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया के अंदर आना पड़ा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो खास और ज़रूरी वजूहात हैं आज इंशाअल्लाह ताला मैं उसी पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस तरह से हुई, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर हज़रत हव्वा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर जन्नत में सिर्फ एक ही पाबंदी लगाई थी, और उस पाबंदी को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़रबा हादिही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, कि ऐ मेरे नबी आदम, जन्नत में जिस जगह चाहो घूमो फिरो सैर करो, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना, इस दरख्त के पास न जाना। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसे ही उस दरख्त के करीब गए तो अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी ही यही थी। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्यों गए, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही जन्नत के उस दरख्त के करीब जाकर उस फल को खाया और हज़रत हव्वा के कहने पर खाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जिस्म से जन्नत के कपड़ों को उतार लिया, और जिस दरख्त के करीब वो हेल्प लेने के लिए जाते थे, दरख्त के पत्तों को लेने के लिए जाते थे, तो वो दरख्त के पत्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दूर होते चले गए। आदम अलैहिस्सलाम जिस दरख्त के करीब जाते थे, फिर वो दरख्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दूर भागने लगा, और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ऐ मेरे नबी आदम, अब आप इस जन्नत में नहीं रह सकते, ना आप रह सकते हैं और ना आपकी वाइफ यानी बीवी हज़रत हव्वा रह सकती है। और अल्लाह तबारक व तआला को यही मंजूर था। चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर भी कहा जाता है, चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पूरे इंसानों के बाप हैं, तो इसलिए एक नस्ल चलना थी। आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक के लोग पैदा होने थे, तो इसी रीज़न की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया के अंदर भेज दिया गया। जैसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, आदम अलैहिस्सलाम का ज़रा भी दिल दुनिया के अंदर नहीं लगता था, चूँकि वो एक खूबसूरत अल्लाह का बाग, अल्लाह की तरफ से इनाम जिसको हम जन्नत कहते हैं, वो जन्नत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और दुनिया के अंदर आने के बाद जैसे ही उन्होंने दुनिया में कदम रखा तो देखा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। रोशनी का कहीं कोई नामो निशान भी न था, खाने के लिए कोई चीज़ मौजूद न थी, साथ दिलाने के लिए हज़रत हव्वा भी पास न थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बड़ा परेशान हो गए, यहाँ तक के एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, और गिड़गिड़ाते रहे और अल्लाह से दुआएं मांगते रहे और अल्लाह ताला से कहते रहे कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमसे गलती हो गई कि जिस दरख्त के करीब जाने से तूने मना किया था हम उस दरख्त के करीब चले गए, अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा दे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल रोने के बाद उनकी दुआ रंग लाई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई। जब हम तारीख़ तबरी का मुताला करते हैं तो उसके हवाले से मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ पढ़ी, और वो दुआ कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रो रो कर कहा कि ऐ परवरदिगार आलम, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और बहुत बड़ा जुल्म किया और हम खसारे में हो गए, लेकिन तू हमें माफ़ कर दे क्योंकि तू अरहमुर राहिमीन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 300 साल के बाद उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। फिर उसके एक बड़े अरसे के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत हव्वा से दुनिया के अंदर मुलाकात भी करा दी, और चूंकि इनका निकाह पहले ही जन्नत में ही हो चुका था, तो दुनिया में आने के बाद ये लोग मियाँ बीवी की तरह ही मुलाकात करने लगे और मिल गए। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा से एक नस्ल चली, और उस वक्त बच्चे होने का जो तरीक़ा था वो भी बड़ा यूनिक था, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला को पूरी दुनिया को तख्लीक करना था, और कायनात में सिर्फ एक मर्दों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे और औरतों में उनकी ही बीवी हज़रत हव्वा थी। तो
تو اس وقت جو بچے ہوتے تھے وہ بڑی کثرت سے بچے ہوا کرتے تھے، اور وہ بچے بہت جلدی جوان ہو جایا کرتے تھے، اور وہ ان بچوں کی پھر شادیاں کر دی جاتی تھی، پھر اسی طرح سے نسل بڑھتے بڑھتے آج تقریباً دنیا کے اندر 9 ارب انسان موجود ہیں، اور یہ سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ آدم علیہ السلام سے ہی پیدا ہوئے ہیں، چونکہ کائنات کے جو سب سے قدیم اور سب سے پہلا کوئی انسان ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔